क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों के लिए। मैं जितना सोचती हूँ मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता है पहले मुझे बहुत गुस्सा आया, दिल चाह रहा था कि तुम दोनों को बर्बाद कर दूं। फिर मैं कमरे में गई, मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं कितना गलत कर रही थी। तुम लोग बुरे नहीं हो, हालात बुरे हैं और इन हालात में कोई भी होता ऐसा ही करता। इसलिए मैंने सोचा मैं चली जाऊं। कहाँ? मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ आरुष, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापस दुबई चली जाऊँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम लोगों को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, खुश नहीं लग रही हो। खुदा को मानो आरुष, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो 5 मिनट पहले लगी चोट को भूल के हंसने लगी। टाइम लगता है यार, पर मैं समझ गई, इसलिए सोचा कि दुबई वापस चली जाऊँ। हाँ लेकिन तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। जाहिर है, और कहाँ जाऊंगी? सुनो अपनी बीवी की बातें। अच्छा मैं चलती हूँ, अम्मी को इन्फॉर्म कर दो कि मैं वापस आ रही हूँ। है ना? पता ही नहीं लगा मेरी आंख कब लगी। तुम पूरी रात सोई नहीं हो क्या? सो गई थी, बस फजर की नमाज के लिए जागी थी, इसलिए यहाँ गई। कमरा बहुत स्टफी लग रहा था। तुमने फजर पढ़ी है? तो नमाज ही पढ़ सकती। सच बात तो ये है कि मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे थोड़ा सुकून मिले, कि मुझे बार बार दुख का एहसास होता है। इसलिए मैंने सोचा कि अल्लाह ताला से रुजू करूं। आखिर उससे बड़ा तो कोई दोस्त नहीं हो सकता ना मेरा। I'm sorry यार, सीरियसली मैं इट्स ओके, जो होना था हो गया। क्या पता इसी में मेरी कोई बेहतरी हो। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था, तुम बहुत अच्छी हो ना, तुम मुझसे बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। सही कह रहे हो, तुम मुझसे शादी कर भी लेते तब भी तुम्हारा जहन इस गिल्ट में अटका रहता, और तुम बार बार ये सोचते कि कैसे तुमने फारिस का कत्ल। ऐसा बोला ना, कोई सुन लेता। मैं जैद को देखने के लिए उठा था, सोने जा रहा हूँ। मैं वाकई तुम्हें आरिस से मिलवाने के लिए घर लेकर आई। मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दो। यहाँ? जी यहाँ, मुझे कोई पिक करने आ रहा है।
अगर तुम्हें कहीं और ड्रॉप होना है तो मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देती हूँ। जब वो मुझे यहाँ से पिक करेगा तो आप मुझे कहाँ ड्रॉप करेंगे? अच्छा ठीक है, फिर हम यहीं बैठ के इंतजार कर लेते हैं। हिना, हिना प्लीज इस तरह से सड़क पे ना इंतजार करो, मुनासिब नहीं है। अंदर आके गाड़ी में बैठ जाओ। मेरे लिए कुछ भी नामुनासिब नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपने जितना कुछ मेरे लिए किया वही काफी है। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और कोई जगह नहीं मिली थी गाड़ी से उतरने के लिए? नहीं मिली थी। कोई मसला आपको? देखो, तुम इस हाल में अपनी वजह से पहुंची हो, इसलिए मुझसे इस तरह से बात मत करो। पहले ही पुलिस को बता देती तो ये नौबत नहीं आती। पता है मुझे, बार बार कहने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा ये बताओ, काम बना होता तो अभी आपको इस मूड में मिलती। पहले सैकड़ों बार खुद कत्ल की बात करता, और अब जब मुझे जरूरत है तो बात ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब है उसे शक हो गया। तुम मुनैज़ा से दोस्ती करो। मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूं और आप करेंगे मैं उससे दोस्ती करूं? दोस्ती तो करनी पड़ेगी, और कोई चारा भी तो नहीं है। आप परेशान नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। कुछ ना कुछ कर लूंगी। देख चुका हूं तुम क्या क्या कर सकती हो। अब बताओ, कहां उतारूं तुम्हें? जहां उसने फारिस का कत्ल किया था। ऐसी गुजारी थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया, आ जाया करो। तुम्हें कुछ बताना है? खबर है। क्या कोई खुशखबरी है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वैसे ही बस गेस किया। बहुत बहुत मुबारक हो। बस दुआ करो कि बेटी हो। आरिश को बहुत शौक है कि बेटी हो। तुम आरिश को बहुत चाहने लगी हो ना? हाँ, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुझे लग रहा है कि वो बहुत लविंग है, केयरिंग है, स्वीट है। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आरिश मिला है। नहीं, वो बहुत लकी है कि तुम उससे मिल गए। जाहिर है तुम तो यही कहोगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। सोचो यार, मैं उसकी शादी हिना से करा रही थी। पता है, हिना के आने के बाद ही मेरी और उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। हिना की तुम पे बहुत एहसान है। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। ये सेट तैयार है? मैंने इससे कहा कि
आज मम्मा को सरप्राइज देंगे। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि तुम्हें सॉरी कैसे बोलूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं सारा गुस्सा तुम पे उतारूं। चलो जर नाश्ता करा देती हूँ तुम्हें। तुम्हें हक है, मैं ही तुम्हारे और आरिश के बीच में आई हूँ। जो कुछ हुआ अगर वो ना होता तो आज मैं फारिस के साथ होती और तुम आरिश के साथ। होनी को कौन टाल सकता है, ये मेरी किस्मत में था। लेकिन अब मैं पलट कर नहीं देखना चाहती, मैं आगे देखना चाहती हूँ अपने मुस्तकबिल की तरफ। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। मैंने भी तो फारिस के जाने के बाद अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू की है ना। सही कह रही हो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तुम मुझसे खुल के बात कर रही हो। मैंने सोचा कि तुम्हें अपना दुश्मन बनाने से बेहतर है कि तुम्हें अपना दोस्त बना लूं। मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हूँ ऐसा, पर उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना होगा। पर सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। यस। तुम बहुत अच्छी हो, है ना। अब समझ में आता है कि नाज़िया ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। क्या क्या कहा था नाज़िया ने? नाज़िया ने कहा था कि मेरे बुरे वक्त में तुम ही मेरे काम आओगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं वाकई आपके बुरे वक्त में काम आऊंगी। आखिर पहले भी आरिश आपको मेरी वजह से मिला था ना। थैंक यू मिस्टर एहसान। अब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ आ गई है कि अब मुझे क्या करना है, और जब सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर आप बीच में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? हाय। भूख लग रही थी, सोचा नीचे आके देखूं क्या पड़ा है। पिज्ज़ा पड़ा हुआ है, खाओगी? ला मैं गरम कर दूं। केचप लोगी ना? तुम्हें भूख लगी थी? हाँ, क्यों मैं नहीं खा सकती? खा सकती हो, खाओ। तुम्हें पता है हमारे बीच में ना आजकल बड़ी अजीब अजीब कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। आज ऐसा क्या? आरिश, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं तो क्यों? इसलिए कि नहीं, मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं तो तुम्हारे सारे राज जानती हूँ ना, तो तुम नहीं ना, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ तुम मेरे राज कभी किसी को नहीं बताओगी। वो तो खैर है, लेकिन आरिश, जो वो वक्त अभी तक नहीं भूलता। तुमने किस मुश्किलों से वो सब कुछ बर्दाश्त किया होगा यार। हाँ, मुझे भी नहीं भूलेगा। मैं सोचता ही नहीं हूँ बस बारे में। तुम लो ना, खाओ प्लीज। तुम वाकई भूल गए?
नहीं, भूला नहीं हूँ, लेकिन हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम कुछ और बात नहीं कर सकते? हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये खुशी सच्ची है या झूठी। और अगर उन्हें को पता चल गया तो क्या होगा आरिश? जेल में चक्की पीस रहा हूँगा या सूली के तख्ते पे लटक रहा हूँगा? क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? क्यों? कोई सुन तो नहीं रहा तो? आरिश, मैं उन्हें के लिए बहुत परेशान हूं। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, सच तो ये है कि तुम कि मैं फारिस का कातिल हूँ। आरिश, तुमने सिर्फ कत्ल नहीं, तुम उसको तड़पते हुए झाड़ियों के बीच में छोड़ के आ गए थे। अगर तुम थोड़ी सी भी हिम्मत लेते ना आरिश, तो वो बच जाता। तुम्हें पता है ना, मैं ना उसकी आंखें नहीं भूल पाता हूँ। वो मुझे जिन नजरों से देख रहा था ना, उसमें वो ऐसा फील करा होगा, उसको मुझ में उम्मीद नजर आ रही होगी कि मैं उसको बचा सकता हूँ। और इसीलिए तुम आज तक उसकी बीवी का साथ दे रहे हो। हाँ, काइंड ऑफ। कुछ और बात करें? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली ना मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम बेफिक्र रहो, मैं आइंदा के बाद ये बात कभी नहीं करूंगी, ठीक है? तुम खाओ, प्लीज खाओ। जी एहसान साहब, क्या हाल है आपके? अरे भाई, कहाँ गायब हो? उस दिन के बाद मिली क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, प्रोग्रेस क्या हुई? हो रही है। क्या मतलब हो रही है? आप बताएं, आपके घर में सब खैरियत? बीवी, बेटा? जरार नाम है ना उसका? मैंने तुम्हें खैरियत देने के लिए फोन नहीं किया, काम की बात करो। कोई सबूत मिला? शायद, कोशिश तो मैंने की थोड़ी बहुत। मुझसे आकर मिलो। फुर्सत मिलते ही आती हूँ, अभी मुझे जाना है, देर हो रही है। फुर्सत निकालो और मुझसे आज ही आकर मिलो। एहसान साहब, आप मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मेरी क्या मजाल, मिल लूंगी आपसे, ठीक है? और आप बेफिक्र रहिए, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। अब फोन रखती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। ये तो मुझे डबल क्रॉस करने वाली है। नाजिया, आंटी आज मुझे आप उठाने क्यों नहीं आए? आए ना, मैं आपको दिखाऊं मैंने कौन सी गेम फिनिश करी है। अरे, ये गेम तो मैंने आपको कल दी थी, आपने आज खत्म भी कर ली? दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सी फिनिश करी है। आए ना, आपको दिखाऊं? ज़ैद नहीं, वो एक्चुअली आपकी मामा से मुझे ज़रूरी बात करनी है। नहीं ना, पहले आप मुझसे बात करें। ज़ैद, थोड़ी देर बाद, ठीक है? अभी मामा से ज़रूरी बात करनी है ज़रा। मैंने आपके लिए ना एक चॉकलेट भी रखी है, अपनी फेवरेट। आपने मेरे लिए अपनी फेवरेट चॉकलेट रखी है, लेकिन मैं तो आपको अच्छी नहीं लगती थी। लगती है ना, आए ना, देखिए मैंने कौन सी फिनिश करी है।
नाजिया, जी एहसान, नाजिया, चलो मेरे साथ। कहाँ तुम बस चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है हमने? वो हमें धोखा देना चाहती है। कौन है ना? और कौन इस पोजीशन में है जो हमें धोखा दे? हमारी बिल्ली और हम पर ही पंजा मारे। आप एक मिनट सोच लें, आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं तुम्हारी बहन को सब कुछ बता दूंगा, फिर हिना देखेगी कि मैं क्या चीज हूं। ठीक है एहसान, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है और सबूत के बिना उन्हें नहीं मानेगी। वो मानेगी, कैसे नहीं मानेगी? तुम बस चलो। एहसान, वो आपके खिलाफ हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि आप उसके भलाई चाहते हैं, लेकिन आप सोच समझ के कदम उठाएं। सिर्फ हिना के गुस्से में आप जाकर कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा कि सब कुछ गलत हो जाए। ठीक है, ठीक है। जरा चख के बताना नमक ठीक है? नमक ठीक है। मुझे तो लग रहा है जैसे लहसुन का मज़ा ज़रा ज़्यादा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। वैसे जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई है। वरना पहले मुझे खाना खुद बनाना पड़ता था, खुद ही चखना पड़ता था, खुद ही सर्व करना पड़ता था, फिर खुद ही अपनी पीठ तपतपा। तो मैसेजेस कर रही थी ना, मैं देखूंगा। आरिश किसी की भी नहीं है, वापस। अच्छा, किसी की पिक्चर्स तो नहीं आरिश, वापस। अच्छा, एक सेकंड, वॉइस वॉइस वॉइस। आरिश मैंने कहा ना किसी की भी नहीं है, क्यों पीछे पड़ दो, वापस कर दो। सॉरी यार, वो एक्चुअली मैं काफी जोश में आ गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे आजकल हम तीनों ही काफी जोश में हैं। हाँ, ये भी आने वाला है ना? नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। करने से क्या होता है? कोई मानता तो नहीं है। मजाक कर रही हो? हमारा तो रुआ तुम्हारा एहसान अभी तक दबा हुआ है। तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता सीरियसली। और अगर अभी भी तुम ना हो ना, तुम तो गए काम से। उनेजा कहाँ है? नाजिया के घर गई हुई है। नाजिया की तक? एहसान भाई को कुछ काम था, मुझे लगता है खाना खा के आएगी। एक काम करते, कुछ ऑर्डर करते। नहीं, तुम उसे वापस बुलाओ। अरे क्या हो गया? तुम अपनी बहन के घर गई है, बैठो। आरिश तुम समझ नहीं रहे हो, मैं उसे लेने जाती हूँ। अरे है ना, क्या हो गया है? आराम से बैठो यहाँ पे। आरिश मैं नहीं बैठ सकती आराम से। मैंने एहसान भाई को सब बता दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। आई एम सॉरी उनेजा, लेकिन यही सच है। चलो मान लेते हैं कि गलती इंसान से हो भी सकती है, लेकिन इसने जानबूझकर ऐसा किया। जरा सोचो नेजा, तुम्हारा बेचारा शौहर, अरे उस पर उम्मीद लगाए बैठा था और उस जानवर ने उसे वहां तड़पता हुआ छोड़ दिया ताकि वो उसी की बीवी से शादी कर सके। बकवास बंद करो यार ना। ये कैसा बदला लिया यार तुमने? ना मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छा तुम गुस्सा मत करो और इत्मीनान से बात सुनो। मैं कह दूंगी कि मैंने गुस्से में कहा है, ऐसे भी कोई सबूत नहीं है, और जैसे मेरा टेम्परामेंट है मैं ऐसे कर सकती हूँ। अर्श तुम परेशान मत हो। मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेना चाहती हो और कह रही हो कि मैं परेशान मत हूँ। तुम्हारा कुछ कभी था ही नहीं उनेजा। इतनी बड़ी गलती की तुमने, अकड़ कर ये घर छोड़कर चली गई। अरे फैमिली फैमिली होती है, और मुझसे बड़ा तुम्हारा खैरखा कौन हो सकता है? आरिश था और हमेशा आरिश ही रहेगा।
और आप हमेशा की तरह सिर्फ बकवास करते रहेंगे। मैं बकवास कर रहा हूं? ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो हिना से पूछ लो, उसके पास सबूत है। आप चाहे मुझे 100 सबूत दिखा दें, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। और अपने शौहर के कातिल के साथ रहती रहोगी? हाँ, रहती रहूंगी। कोई मसला है आपको? तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ है। और कुछ? एक बात आप याद रखिएगा, मैं अपनी बहन को तो छोड़ सकती हूँ लेकिन आरिश को कभी नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक है, जाओ जाओ, आजमा लो। जब तुम मुंह की खाओगी ना, तब सारी जिंदगी याद रखोगी। मुंह की तो अब आप खाएंगे। और एक और बात, आज तो आपने ये बात कर दी, आइंदा ये बात करने से पहले सोच लीजिएगा कि अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मेरा शौहर है जो आपकी इस बात पे आपका मुंह तोड़ सकता है। ओ शौहर, तो फिर जाओ जाओ अपने शौहर के पास, और जब वो तुम्हारे सारे पैसे हथियाकर तुम्हें रोड पर ले आएगा ना, शायद तब तुम्हें बात समझ में आएगी। आप बेफिक्र हैं, मैं उसे इतनी तकलीफ दूंगी नहीं, सब कुछ खुद ही उसके नाम कर दूंगी। संभालो अपने शौहर को, नहीं तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। सुनो, तुम परेशान मत हो ना, मैं सब संभालूंगी। बल्कि तुम कुछ कहना ही नहीं, ठीक है? उससे बोलने देना, और जब वो पूरी बात खत्म कर ले तो मैं हंस के बोल दूंगी कि एहसान ने तो बकवास की है। हाँ, आज मैं सच कह रही हूँ। ये देखो, मैं डिलीट कर रही हूँ, अभी डिलीट कर रही हूँ मैं। टेप कर रही थी। सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब सही हो गया है। मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग मुझे अच्छे लफ्ज में याद करो। मैं तुम लोग की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती। मैं सब संभालूंगी, आई प्रॉमिस। आरिश, आओ नज़ा। क्या हुआ, इतनी देर कर दी? हम कब से इंतजार करते तुम्हारा। क्या हुआ, कोई बात हुई है? परेशान दिख रही हो। आरिश जरा इधर आना, मैं तुमसे बात करूंगी। क्या बात करनी है, यहीं कर लो ना। ये हमारी आपस की बात है। आरिश इधर आओ। क्यों, मैं कोई आउटसाइडर हूँ? ऐसी क्या बात हो सकती है जो तुम यहाँ नहीं कर सकती? एहसान साहब ने कुछ कहा है, मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है। वो बकवास कर रहे थे, मैंने गुस्से में आके अभी झूठ बोल दिया। मुझसे तुम लोगों की खुशी नहीं देखी गई ना, इसलिए। तुमने बहुत गलत किया है। मुझे पता है, मैं बस जेलस हो रही थी। एनीवे, मुझे माफ कर दो, और प्लीज आरिश के बारे में गलत मत सोचो। तुमने पहले भी ये बात बोली थी, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, और आज भी नहीं पड़ता। लेकिन एहसान भाई, उन्होंने कहा कि ये मेरे शौहर को तड़पता हुआ छोड़ के आ गया। मेरे शौहर के लिए इस तरह से बात की। हाउ डेयर ही। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। उनको लगता है हर कोई नाजिया है, हर कोई उनकी बकवास बातें सुन लेगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि वो नहीं जानते कि अंधा एतमाद क्या होता है। कोई 100 सबूत भी मेरे सामने लाके रख देना, तब भी मैं उनकी बात पे यकीन नहीं करूंगी। और अगर मैं बोलूं कि वो सच कह रहे थे तो ऑब्वियसली उन्हें समझी कि तुम मजाक कर रहे थे। तुम भी ना यार। मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा हुआ। आरिश प्लीज, मैं पहले ही बहुत टेंशन हूँ, मैं जाके कुछ देर आराम कर लूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ तुम जाओ। टेंशन मत लो निज़ा। अभी तो तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है ना। बैठो।
बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या हो गया है हरीश? वो थकी हुई है, फजूल मजाक मत करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इतना भरोसा करोगी तो किस काफिर के अंदर हिम्मत होगी वो तुमसे झूठ बोले? हरीश खुदा को मानो। खुदा को मान के ही तो सच कह रहा हूँ। I swear, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। इतनी हिम्मत दी है मुझे इसकी मोहब्बत ने ना। तुम इसको देखो तो हम इसको धोखा दे रहे हैं। मैं उस रात हिना से झूठ बोल के अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। मुझे नहीं पता था वो कहाँ जा रहे हैं। हम लोग एक ब्रिज के ऊपर थे, गाड़ी को चेस करना शुरू कर दिया उन्होंने। रोक रोक। जल्दी कर, जल्दी कर। क्यों परेशान? अबे बकवास बंद कर। यार मेरे पास कुछ नहीं है, आपको कह रहा हूँ ये। अबे मैंने कहा बकवास बंद कर। चल दूसरा निकाल। ये इसका क्या करेंगे? समझ नहीं आया तुम्हें? माल निकाल। सुना नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये ले लो, मेरे पास नहीं है। आप क्यों परेशान? इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है, बेवकूफ समझता हमें? हाँ, जल्दी कर, दूसरा निकाल। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है मेरे पास। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे क्या कर रहा है यार तू? गोली लग जाएगी। अबे यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। गोली लग जाएगी, पागल हो गया। चुप कर। अबे कुछ नहीं होगा यार। अबे नहीं लगेगी यार गोली। छोड़, मैं कह रहा हूँ पीछे हट। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। नज़र जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ। देखो मैं जानती हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं एहसान भाई को कुछ ना बताती तो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। नज़र प्लीज। हिना प्लीज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो चली जाओ यहाँ से। आरिश, मैं जा रही हूँ। मुझे पता है तुम ये कहोगे कि मैं अपने
क्या करूं इल्तिजा